बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। 1906 में ये मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी पहली सियासी जमात बन गई। तो इस जमात के बनाने के पीछे जो है क्या वजूहत थी, तो हम पढ़ चुके हैं पीछे से कि 1857 के बाद जो है मुसलमानों के हालात का और किस तरह जो है मुसलमान जो है हर मैदान में हिंदू से पीछे चले गए। और इसके बाद कांग्रेस का भी हमने पढ़ा कि कांग्रेस 1885 में हिंदू की पहले अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों दोनों के मफादात के लिए उनके हुकूक के लिए बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस भी जो वक्त के साथ साथ हिंदू की जमात बन गई और कांग्रेस ने सिर्फ हिंदू के हुकूक के लिए लड़ना शुरू किया। और इस वजह से जो है और इसके अलावा 1905 में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफी फायदा हुआ इस बंगाल के मुसलमानों को, और जो कि हिंदू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसके अलावा जो है 1906 में बरतानी हुकूमत ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान के अंदर कुछ आईनी इस्लाहात लाना चाहते हैं। तो इन तमाम वजूहात के पेश नजर बरसगीर के मुसलमानों ने फैसला किया कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और अपने हुकूक के लिए वो हिंदुस्तान में एक सियासी पार्टी बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ताकि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सके। इसमें बैकग्राउंड में लिखा है कि बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इन 1905। ये हम पढ़ चुके हैं। ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ इंतजामी वजूहात की बिना पर 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया। Muslims were beneficiaries of this partition as they were in majority in East Province. इस तकसीम से मुसलमानों को फायदा हुआ क्योंकि ईस्ट प्रोविंस में मशरकी बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। हिंदू कंसिडर्ड इज अ डिलिबरेट एक्शन टू हार्म देयर इंटरेस्ट। हिंदू ने इसको समझा कि ये सोची समझी साजिश है उनके मफादात को कुचलने के लिए, उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए। They agitated and demanded an element of partition। तो इस वजह से उन्होंने जो है मुख्तलिफ एहतजाज शुरू किए और लड़ाई झगड़े फसादात शुरू किए ताकि पार्टीशन को दोबारा मंसूख किया जा सके। Muslims considered this agitation against their own interest and realized that Hindu do not want to see their prosperity। तो मुसलमानों ने इस एगिटेशन को, इस फसादात को हिंदू की सोचा कि ये मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ करे, और ये रियलाइज किया कि कभी भी हिंदू मुसलमानों की खुशहाली के लिए कभी भी तैयार नहीं कि जहां कहीं भी मुसलमानों को अगर कोई फायदा हो या मुसलमानों के हुकूक जो है वो मुसलमानों को मिल रहे हैं, मुसलमान खुशहाल हो रहे, तो वो हिंदू से कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। ये मुसलमानों की समझ में आखिरकार आ गई। इन 1906 डिबेट स्टार्टेड इन ब्रिटेन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इसके अलावा 1906 में जो कि अभी हमने डिस्कस की कि 1906 में भी बरतानवी हुकूमत ने भी ये फैसला किया कि वो हिंदुस्तान के अंदर कुछ आईनी इस्लाहात लाएंगे, हिंदुस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ वो पैकेज लाना चाहते हैं। तो इन तमाम बैकग्राउंड्स की वजह से, इन तमाम वजूहात की वजह से मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज ए सियासी जमात के तौर पर बनाने का सोचा। Muslim leaders decided to make an immediate move for protect of their right of Muslim in new constitution। तो इसलिए मुसलमान चाह रहे थे कि बरसगीर का जो नया आइन होगा या बरतानी हुकूमत जो नया आइन लेके आएगा उसमें मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि हिंदू मुसलमानों के हुकूक को कभी ख़त्म ना कर सके। तो जिसकी वजह से मुस्लिम डिप्यूटेशन कंसिस्टिंग ऑफ 36 मेंबर मेट लॉर्ड मिंटो इन शिमला इन अक्टूबर 1906 इन दिस रिगार्ड। तो इस वजह से जो है 36 मुसलमानों पर मुश्तमिल जो है मुसलमानों का एक वाह जो शिमला में मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से, जो कि उस वक्त वाइसराय हिंदुस्तान के अंदर 1906 में, ताकि वो मुसलमानों के सामने जो अपना नुक्ता नजर रख सके। सेपरेट इलेक्टोरेट वर डिमांडेड, और मुसलमानों ने जो है इस यानी कि शिमला डिप्यूटेशन में शिमला वक्त में जो है मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के सामने डिमांड रखा था कि मुसलमानों के लिए जो इंतखाबात का सिस्टम है वो जुदागाना हो, क्योंकि जुदागाना इंतखाब के नतीजे में मुसलमानों को वोट डाल सकेंगे और मुसलमानों को नुमाइंदगी मिल सकती है और वो हुकूमत साजी में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, वाइसराय इशूड द डेलीगेशन अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और वाइसराय ने भी मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो नए आइन में, हिंदुस्तान के जो नया आइन बनेगा उसमें मुसलमानों के हुकूक का खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
Muslim thoughts about to have their own political ideas to struggle for their right. इस वजह से मुसलमानों ने फैसला किया कि एक सियासी जमात बनाएंगे ताकि वो अपने हुकूक के लिए लड़ सके. In November 1906, Nawab Salimullah Khan of Dhaka sent a circular proposing the establishment of a political party. तो इस वजह से नवंबर 1906 में सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका नवाब था, वो उस वक्त उन्होंने एक सर्कुलर प्रपोजल उन्होंने भेजा मुसलमानों को कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों की एक सियासी जमात बन जाए. Dignitaries were asked to prepare and discuss it in annual session of Mohammedan Educational Conference. और उन्होंने कहा कि माहिरीन जो है ना इस पर काम करें इस हवाले से और ड्राफ्ट तैयार करें ताकि जो आने वाले जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग बन सके या मुसलमान एक अलग सियासी जमात बना सके. आखिरकार जो है ये मुस्लिम लीग का जो सेशन है वो बुलाई गई मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सेशन 1906 में दिसंबर में. तो सेशन वाज हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर अटेंडेड बाय सम 3000 डेलीगेट्स. और आखिरकार जो है दिसंबर में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की इजलास बुलाई गई और इसमें 3000 लोगों ने शिरकत की. On 30th December 1906, resolution was unanimously opted about the establishment of a political party. तो जितने भी मेंबरान उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, सब ने मुत्तफिका तौर पर जो है एक करारदाद पास की जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला किया गया. सर आगा खान वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. सर आगा खान को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया. सर आगा खान वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. सर आगा खान को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया. हेडक्वार्टर इन लखनऊ और इसका हेडक्वार्टर जो है मुस्लिम लीग का वो लखनऊ में बनाया गया. 6 वाइस प्रेसिडेंट्स एज सेक्रेटरी एंड 2 सेक्रेटरीज फॉर ए टर्म ऑफ 3 years. इसमें प्रेसिडेंट के साथ साथ उसकी मदद के लिए मामलत के लिए 6 वाइस प्रेसिडेंट का उहदा रखा गया. एक सेक्रेटरी का सेक्रेटरी की मदद के लिए 2 ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी बनाए गए 3 सालों के लिए. इनिशियल मेंबरशिप वाज 400 इन मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोविंस. इनकी शुरू में जो मुस्लिम लीग की जो मेंबरशिप थी और 400 लोगों को दी गई. तमाम मतलब सूबों से बराबर की फिक्स प्रोपोर्शन की हर सूबे से जो है इतने तादाद में बराबर तादाद में जो है मेंबर्स लिए जाएंगे और इस तरह टोटल जो मेंबरशिप की तादाद 400 रखी गई 1906 में. अच्छा शुरू में क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए मुस्लिम लीग की? 3 ऑब्जेक्टिव्स मेनली जब मुस्लिम लीग बनाया गया तो 3 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स थे. नंबर 1 टू प्रमोट ए सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अमंग द मुस्लिम. मुसलमानों के अंदर बरसगीर के मुसलमानों के अंदर जो है बरतानी हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा पैदा किया जा सके. टू लुक आफ्टर देयर पॉलिटिकल राइट, अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके मुसलमान एंड इंटरेस्ट इनके अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके. एंड टू रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम देयर नीड एंड एक्सप्रेशन. लेकिन गवर्नमेंट के सामने जो है अपने जितनी ज़रूरियात है अपनी जितने मुतालबात है वो वक़्त के साथ साथ रखा जाए. टू कल्टिवेट बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़ कि ना सिर्फ हम बरतानवी गवर्नमेंट के साथ वफादार रहेंगे बल्कि हम हिंदुस्तान की बाकी कौमों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. तो ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव से मुस्लिम लीग की शुरू में कि हम बरतानवी गवर्नमेंट के साथ वफादार रहेंगे. दूसरा हम अपने हुकूक के लिए हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के काम करेंगे और वक़्त के साथ साथ अपने मफादात और अपनी ज़रूरियात को हुकूमत के सामने पेश करेंगे. तीसरा जो है हम जो हिंदुस्तान की दूसरे कौमों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. Constitution of the League, known as Green Book, was written by Maulana Muhammad Ali Johar, a renowned scholar and a vocal journalist. जो मुस्लिम लीग का जो कानून है जो पूरा आइन है वो किसने बनाया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, जो कि एक अजीम जर्नलिस्ट भी थे और स्कॉलर भी थे और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है. अच्छा सैयद अमीर अली established a branch in London in 1908 supporting the same objectives. मुस्लिम लीग की जो लंदन ब्रांच है वो सैयद अमीर अली ने बनाई 1908 में और वहाँ पे मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव सैयद अमीर अली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सामने हमेशा जो लाने की कोशिश की.
تو مینز مسلم لیگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس کی طرح جو مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بن جائے تاکہ مسلمان جو اپنے مفادات کو برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ سامنے رکھ سکے.